हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसिप्टेक एकेडमी। और इस वीडियो में आप सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग आज देखने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। पिछला वीडियो में मैं आप लोग को दिखाया कि एरे क्या है और किस तरह से काम करता है, सिंगल डायमेंशनल एरे क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है। इन केस अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो पहले आप जरूर देखें, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में क्या है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट है। अगर आप PHP जानते हैं तो आप लोग को पता होगा कि जैसे अगर की और वैल्यू दोनों हम लोग खुद डिफाइन करते हैं, जिसको PHP में एसोसिएटिव एरे बोला जाता है, उसी की तरह ये ऑब्जेक्ट होता है जिसमें की वैल्यू के पेयरिंग में होता है। आपने देखा एरे में क्या होता है कि जो हम लोग कीज है ना वो हम डिफाइन नहीं करते, ऑटोमेटिक लेता है 0 1 2 3 4 जो भी होता है, लेकिन यहाँ पे कीज एंड वैल्यू हम खुद डिफाइन करेंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूँ ऑब्जेक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं और यहाँ से फाइल न्यू सेव कर लेता हूँ। हमारा एक फोल्डर था जावास्क्रिप्ट, उसके अंदर object.html सॉरी object.html यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। मैं सीधा स्क्रिप्ट स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। वो HTML लिखने की जरूरत नहीं फिलहाल, टाइम सेविंग के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे सिलेबस, ठीक है। वेर सिलेबस यहाँ पे क्या देंगे, इक्वल टू, ये देखिए कर्ली ब्रेसेस लगेगा इसमें, ठीक है। आपने एरे में क्या देखा, स्क्वायर ब्रैकेट था या फिर जो है पैरेंथेसिस लगे। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के थ्रू हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो जैसे होगा यहाँ पर कि दोनों साइड में डबल कोट लगेगा, सिंगल कोट। यहाँ आर्ट्स में यहाँ हो जाएगा कॉलन, ठीक है। और इसके बाद में हिस्ट्री, फिर साइंस, फिर यहाँ पे फिजिक्स, और फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे, देखो ये की है, ये वैल्यू है। एरे में आपने क्या देखा कि उसमें की हम डिफाइन नहीं करते थे, ऑटोमेटिक 0 1 2 3 लेता था, वो हिडन होता था। यहाँ पे दोनों हम खुद डिफाइन कर रहे हैं। आर्ट्स का की ये है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है उसको जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसका अगर हम लोग को दिखाना हो यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ अगर हम लोग को दिखाना है हिस्ट्री तो यहाँ लिखेंगे सिलेबस के अंदर सिलेबस डॉट आर्ट्स, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं जावा के फोल्डर में जाकर, जावा के, और हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। देखो दिखा रहा है हिस्ट्री। एक चीज आप देखो, एरे में हम लोग क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में लगाते थे ना, ऐसे करके 0 1 ऐसे लगाते थे। लेकिन इन दिस केस यहाँ पर देखो, अब इसको अगर आपको फॉर ईच में चलाना हो, फॉर ईच के थ्रू मतलब ऐसे रन करके, तो ये सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट डॉट कीज डॉट ओबीजे। तो इन और केस ओबीजे यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस फॉर ईच की, तो यहाँ पे की और ये ओबीजे की। अब इसको अगर हम लोग रन करेंगे, इसको बंद कर देते हैं, तो कंसोल में दिखेगा फिलहाल, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट जिसमें दिखाना हमको दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई में चेक करना होगा जाके, यहाँ पे कंसोल में ओबीजे इज नॉट डिफाइंड। ओबीजे कहाँ लिखा हुआ है भाई, अच्छा ये, हाँ सिलेबस होगा यहाँ पर, ठीक है। देखो ये दिखा रहा है आपको यहाँ पर आर्ट्स, हिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स और कॉमर्स में इकोनॉमिक्स। अगर आपको डॉक्यूमेंट और राइट के थ्रू भी दिखा रहा है, जैसे ब्राउजर में डायरेक्टली प्रिंट करना है, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ भी दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और फिर दोस्तों
बिल्कुल आसान है। इसकी जो अंदर की जो चीज़ें हैं इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और इसको रिफ्रेश करो तो आपको सीधा सीधा इसकी की वैल्यू जो भी है दिखाना है। सिर्फ आपको वैल्यू दिखाना हो तो फिर यहाँ पे ये इसका यहाँ से वैल्यू की दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको तो की को हटा दो, सिर्फ वैल्यू दिखाओ। देखो सिर्फ वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। अगर आपको वैल्यू सिर्फ दिखानी हो तो अब अगर यहाँ पे आप एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ कि कहाँ इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ पे लेते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे फॉर ईच के बाहर सेलेक्ट क्लोज, ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर में यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ऑप्शन प्लस, यहाँ पर फिर प्लस और ऑप्शन क्लोज, ठीक है। अब रिफ्रेश करके रन करो, देखो क्या दिखेगा। देखो ये आपका ड्रॉप डाउन में आ गया, देख रहे हैं। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है नॉर्मली, जहाँ कहीं भी हम लोग को इस तरह से जैसे कलर दिखाना आपको, रेड ग्रीन ब्लू कहते हैं ना परचेज के टाइम में, या कुछ भी जहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखाना है। देखो ऐसे करके हम लोग इसको, ये अब लूप में आ गया हमारा। अब इसी को अगर आपको फॉर लूप के थ्रू दिखाना हो, ठीक है, इसको अगर फॉर लूप के थ्रू दिखाना हो तो ऐसे दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे हो गया हमारा जो एंट्रीज है, एंट्रीज की जगह में हमारा सिलेबस आ जाएगा, ठीक है। ये console डॉट लॉग में दिखेगा। फिर इसको भी हम लोग चाहे तो ऊपर से दिखा सकते हैं। की और वैल्यू, यहाँ पे की दिखाना है तो की, वैल्यू दिखाना, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू दिखानी हो तो की को हटा देते हैं। ये जो सिंटेक्स है, चलो इसको हटा ही देते हैं। ये 6 का सिंटेक्स था एक्चुअली, वो जो डॉलर लगा के था वो ये 6 के सीरीज में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो चीज़। तो console डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, नो प्रॉब्लम, लेट्स, क्योंकि हम इससे देखते आए हैं तो इसी में देख लेंगे इसकी वैल्यू। तो जो वैल्यू है वो हम लोग इस थ्रू फॉर लूप के भी थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसको, फॉर ईच के थ्रू या फिर फॉर लूप के थ्रू, दोनों के थ्रू आप एक्सेस करते हैं। रिफ्रेश करते हैं, क्या दिखा रहा है, ओबीजे नॉट, इसमें भी ओबीजे कहीं पर है ऑब्जेक्ट की, अच्छा यहाँ पे और थोड़ा सा मिस्टेक है, सिलेबस यहाँ नहीं होगा बल्कि यहाँ होगा। ये ओबीजे लिखा है वो जगह पे सिलेबस, अब यहाँ जो है सिलेबस जिसको यहाँ ले लेना है और ओबीजे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा, देखो इसमें हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मतलब ये हुआ कि आप चाहें तो इसको फॉर ईच के थ्रू भी दिखा सकते हैं ऐसे करके, और नहीं तो आप एंट्रीज के थ्रू जो है, एंट्रीज के थ्रू आप ऐसे करके आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू को फॉर सिंपल फॉर लूप के थ्रू भी दिखा सकते हैं। तो फिलहाल ऑब्जेक्ट में मेरे दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस सॉफ्टवेयर अकेडमी। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के सीरीज में। तो कन्फर्म और प्रॉम्प्ट, मुझे लगता है कि प्रॉम्प्ट में पहले ही बता चुका हूँ कई सारे वीडियोज़ में, तो पर्टिकुलरली खास करके हम लोग कन्फर्म के बारे में देखेंगे। इसका यूज होता है पर्टिकुलरली तब जब यूजर को, जैसे डिलीट करने से पहले अगर हम यूजर को पूछना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू रियली डिलीट, ऐसे केस में हम लोग कंफर्म का यूज करते हैं और ये यूजफुल चीज़ है, इसीलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ। तो दोस्तों आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्रैक्टिकली ये कंफर्म जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है। दोस्तों आइए कोड लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, कंफर्म में लिखा फंक्शन कंफर्म, है ना, कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ टेक्स्ट कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अब यहाँ पे चेकिंग होगा कि इफ टेक्स्ट, यहाँ होगा कन्फर्म टेक्स्ट, मतलब ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, ठीक है। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं confirm.html, ठीक है। तो अच्छा, फंक्शन का क्लोज होगा यहाँ पे हमारा, अच्छा करली ब्रेसेस। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपको देखना है पहले कि ये रिटर्न क्या करता है कंफर्म ऐसे करके लिखने से,
ठीक है, यहाँ पे अलर्ट लगा, कंफर्म टेक्स्ट है ना, ये ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। अगर ट्रू होगा तो इस केस में यहाँ वो एंटर होगा, जैसे डॉक्यूमेंट या अलर्ट ही मार देता हूँ, अलर्ट यहाँ पे हो जाएगा डिलीटेड, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर एल्स पार्ट में होगा कि नॉट डिलीटेड। तो इसको अगर हम लोग देखें तो इस फोल्डर में चलते हैं और यहाँ पे कंफर्म ये है। अच्छा, इसको हम लोग को कॉल करना पड़ेगा, इस फंक्शन को यहाँ पर एक बटन के थ्रू। पहली बार तो हमारा स्क्रिप्ट यहाँ बंद नहीं हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन को एक बटन कॉल करते हैं, बटन और इनपुट टाइप बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन नेम इक्वल्स टू बटन और वैल्यू इक्वल्स टू बटन, ठीक है। अब यहाँ ऐसा होगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, क्लिक के ऊपर क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। इस फंक्शन को ऑन क्लिक में ये कन्फर्म जो है फंक्शन, इसे हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे और जो रिजल्ट दिखेगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे div और div क्लोज id इक्वल टू, या इसकी ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हम तो डायरेक्ट वहाँ पे दिखा दिया है, इसको छोड़ो, है ना। तो यहाँ पर या तो ये जैसे दिखे, तो ऐसे केस में हम लोग क्या लिखेंगे, या तो ऐसे भी काम कर जाएगा या फिर इक्वल टू ट्रू, दोनों में से जो लिखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या हो। बटन ये आ गया हमारा, क्लिक किया, यहाँ पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, देखो ओके आ गया है। अगर ओके करेंगे तो यहाँ तुरंत दिखा दिया कि डिलीटेड, कि हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अगर हम फिर से पूछेंगे कैंसिल करेंगे तो यहाँ दिखाएगा नॉट डिलीटेड। इसका मतलब आप यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर लिखना चाहें तो ट्रू भी लिख सकते हैं, ऐसे अगर लिखें तो, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट वही होता है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है कि रिडायरेक्ट होता है जनरली, कि अगर ये ऐसे होगा, अगर PHP या कोई भी जैसे प्रोग्रामिंग डेवलपर है तो यहाँ पे क्या होता है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href है ना, यहाँ पे होगा डिलीट डॉट php और id इक्वल टू 2 3 जो भी होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर वो श्योर बोलेगा तो वो ये डिलीट डॉट php ओपन होगा और आईडी लेके और वहाँ पे वो डिलीट हो जाएगा। फिलहाल हमारे पास ये पेज नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग देखेंगे कि रिडायरेक्ट होगा हमारा पेज, ठीक है। तो लेट्स रिफ्रेश इट, यहाँ ये किया, ये देखो ये पेज में चला गया, ये आईडी लेके जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और अगर ये क्यों होता है ऐसा, कि अगर मान लो डिलीट करना चाहता है यूजर यहाँ पे और गलती से वो नहीं भी करना चाहता है, मिस्टेक से बटन पर क्लिक हो गया, तो ऐसा नहीं कि गलती से डिलीट हो जाए, उसको एक बार पूछेगा, श्योर करेगा कि सच में डिलीट करना चाहता है। अगर हाँ, अगर कैंसिल करेंगे तो देखो नॉट डिलीटेड या कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अगर नॉट डिलीटेड नहीं दिखाना तो यहाँ सिंपल जो है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।